हेलो फ्रेंड्स, एक नेब केस के बारे में डिस्कशन होगा कि नेब में रेफरेंस फाइल हुआ दो एम्प्लॉयज़ के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ। ये ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ थे। उन पर नेब की तरफ से ये था कि उन्होंने फंड्स में खुद किए, करप्शन की है और एम्बेजलमेंट एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का इन पर चार्ज था। इन पर ये रेफरेंस बना, इनको ये अरेस्ट हुए। उसके बाद इन्होंने बेल ले ली, बेल इनकी हो गई अलाउ। ये ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद यानी सारा इसका चार्ज फ्रेम हुआ। उसके बाद विटनेसेस एविडेंस चला और फाइनली जो है नेब कोर्ट ने इन दोनों को सज़ा सुना दी अंडर सेक्शन 9 एंड 10 ऑफ दी नेब ऑर्डिनेंस, जिसमें इनको यानी करप्शन का मुजरिम करार देते हुए उनको सज़ा सुनाई गई। उस सज़ा के खिलाफ उन्होंने फिर हाई कोर्ट में अपील की। नेब क्योंकि स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल जज है अंडर द स्पेशल लॉ, तो उसका जो भी जजमेंट आता है उसकी अपील में फिर जाने का जो प्रोविज़न है वो हाई कोर्ट के पास अपील हाई कोर्ट में फाइल होती है। हाई कोर्ट में इन्होंने अपील फाइल की और हाई कोर्ट ने इनको इस के मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी कर दिया कि इनके ऊपर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था। और नेब कोर्ट ने उनको जो सज़ा सुनाई थी वो एज़ पर लॉ नहीं थी, तो वो सज़ा को सेट असाइड करते हुए इन दोनों को एक्यूट कर दिया गया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। उसके बाद फिर जब हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया तो नेब ने फिर अपील फाइल की, लीव फॉर अपील फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ। हाई कोर्ट ने जो ये इनको बाइज़्ज़त बरी किया है अक्यूज पर्सन को, उस ऑर्डर को के ख़िलाफ़ यानी वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला और सुप्रीम कोर्ट में यही बात सामने आई कि इनके ऊपर ये था कि इनको एक ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के गोडाउन से जो उसका सामान था वो ट्रांसपोर्टेशन करनी थी टू अदर वेन्यू। तो ये इसके हवाले से एक लेटर भी रिकॉर्ड भी था कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक लेटर लिखा था जिसमें इनको ये काम करने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने बाद में किया भी। अब नेब में रेफरेंस ये था कि उसकी पेमेंट ऑलरेडी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कर चुकी थी हैंडलिंग एजेंट को, और उन्होंने दोबारा यानी वो जो पेमेंट की, वो एक पेमेंट जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दी थी उसको फिर दोबारा इन्होंने खुद करके दोबारा से यानी वो पेमेंट की। और इस तरह से यानी ये इन्होंने करप्शन की, करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में ये मामला लाते हुए नेब ने रेफरेंस फाइल किया था। अब फिर जब वो हैंडलिंग एजेंट को भी एज विटनेस बुलाया गया और उन्होंने विटनेस पे उन्होंने जो गवाही दी, स्टेटमेंट दिया और बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ, उसमें ये बात सामने आई कि हैंडलिंग एजेंट ने ऐसी किसी भी पेमेंट का इनकार किया कि उनको किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं की गई थी फ्रॉम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन दोनों मुलजमान को जो बरियत का फैसला था हाई कोर्ट का, उसको बरकरार रखते हुए अपील जो थी नेब की वो डिसमिस कर दी कि इस अपील में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है कि अपील को अलाउ किया जाए। और उसमें ये जजमेंट में भी ऑब्जर्वेशन थी कि जो हाई कोर्ट ने मुलजमान को बरी किया था उस फैसले को बहाल रखा गया। उस फैसले के अंदर कोई ऐसी खराबी नज़र नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटर करके, और तो इस तरह से ये अपील हुई डिसमिस। यानी इसमें 3 डिफरेंट कोर्ट्स में केसेस चले। पहला केस चला नेब रेफरेंस नेब कोर्ट में चला, जिसको हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं। नेब कोर्ट ने मुलजमान को सज़ा सुना दी अंडर सेक्शन 9 एंड 10। फिर वो मुलजमान गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से वो बरी हो गए। फिर जब हाई कोर्ट से बरी हो गए तो फिर नेब ने उसके फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए अपील नेब की अपील डिसमिस कर दी। तो इसका जो मेन एक हेड नोट है इस पूरे जजमेंट का, इस सारे केस का, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पास हुआ, उसका मैं जो इम्पोर्टेंट पैरा है जिसमें सारा इसका केस का निचोड़ है उसको मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। Accused was alleged to have misused his authority by illegally making payment into the account of the co-accused account clerk, who was deputed as in charge for lifting of sugar from godown of Trading Corporation of Pakistan on account of labor charges, which had already been paid by the Trading Corporation to the handling agent. Trial court convicted and sentenced both the accused and co-accused under Section 9 and 10 of the National Accountability Bureau, National Accountability Ordinance 1999. High Court, by extending benefit of doubt to the accused and co-accused, acquitted them of all charges.
اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے فائنل. The High Court, while acquitting the accused and co-accused, had all mainly observed that none of the prosecution witnesses had implicated the accused and co-accused with the allegation of misappropriation of or embezzlement of amount, that the payments were made through the checks. Payments were made through the checks to the handling agents towards labor charges for loading and unloading, and as such position has been admitted in evidence by the prosecution witnesses, that the investigation officer had recorded statement of handling agents, transporters during investigation, but none of them were examined during the trial except one. Said handling agents, transporters had admitted in cross-examination that they did not make any demand of labor charges from Trading Corporation of Pakistan, that no money trail had been sorted out, and no evidence of whatsoever nature had been brought on record to show that the accused and co-accused were the beneficiaries of that. The fact that no payment was made by Trading Corporation to the handling agents was also admitted by the National Accountability Bureau in the High Court. High Court also mentioned about a letter written by the Trading Corporation of Pakistan to the employer corporation of accused and co-accused regarding arrangement of labor for trading of sugar, for loading of sugar bags into trucks and its transportation by the employer corporation. Question of payment of labor charges to the employer corporation handling agents did not constitute an offence by means of corruption or corrupt practices, but merely a procedural irregularity. Judgment of acquittal passed by the High Court did not call for any interference. Petitions for leave to appeal were dismissed and leave was refused. تو اس طرح سے یہ پورا کیس جو ہے ٹرائل کورٹ سے نیب کورٹ سے چلا اور پھر ہائی کورٹ میں اپیل گئی اور پھر سیکنڈ اپیل پہ گئی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اس طرح سے ملزمان پر کیونکہ الزام ثابت نہیں ہوا تو ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہائی کورٹ سے, اور پھر سپریم کورٹ نے بھی اس ججمنٹ کو برقرار رکھا. تھینک یو.